फॉल्स मेमोरी के केस में मुझे पता नहीं कि ये फिनोमेना कैसे बना, पर बड़ी संख्या, मतलब एक सामूहिक बहुत सारे लोगों ने किसी भ्रम को अपनी मेमोरी में कैसे जगह दे दी। इसके लिए मेमोरी का आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि मेमोरी बहुत तरह की होती है। शॉर्ट मेमोरी, सबकॉन्शियस, लॉन्ग टाइम मेमोरी, जो आपका आर्काइव फोल्डर है। शॉर्ट मेमोरी जो 2-3 सेकंड की होती है, सेंसरी होती है, मतलब आपने कुछ देखा, जैसे आज आप घर से दफ्तर आए, आपने बहुत कुछ देखा है, कुछ भी आपको याद नहीं है ना, वो 2-3 सेकंड तक रहता है कि इसको सेव करें कि नहीं करें। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजों को, ह्यूमन बीइंग्स ना पैटर्न समझते हैं बहुत अच्छा। पैटर्न जेनेटिक है ये, क्योंकि सरवाइव करने के लिए उसको पैटर्न्स को समझना पड़ा, तो हम इवोल्यूशन के क्रम में हमने पैटर्न्स समझने लगे। तो आप कुछ चीजों को याद रख लेते हैं जो आपने देखा था, क्योंकि आप उसको नथी करते हैं, सेव किसी पुराने वाले जो ऑलरेडी पड़ी हुई फाइल है ना, फोल्डर है, जोड़ देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, तो वो रह जाता है। वो भी लंबे समय तक नहीं रहता। वो आज आप दफ्तर आए और आपने कुछ देखा जो आपको किसी को बतानी है, तो आपने कुलदीप के नाम से उसको नथी किया कि चल के ये वाला 3 साल में मिलेंगे तो ये वाला बताएंगे, तो संभव है कि वो आप बता दे। एक बार आपने कुलदीप को बता दिया तो फाइल रिट्रीव होके खुल गई, और अब जो बंद हुई है ना, उसमें कुलदीप भी है। तो वो कहानी और बड़ी हो गई। आपने नीली रंग की गाड़ी देखी थी, उसमें कुलदीप भी है। जैसे कुलदीप यहाँ जब एक कविता पढ़ेंगे जो पहले इन्होंने पढ़ी हुई है, तो जब इन्होंने कविता पढ़ी थी किताब में, वो सीन नहीं याद आएगा। पिछली बार जहां भी सुनाया था, बिल्कुल, या किसी के घर में या किसी महफिल में या किसी वो याद रह जाएगा, उसमें वो होगा। तो ऐसे ही फाइल जो है ना, आपने वर्ड में काम किया होगा, आप जब भी उसे खोलते हैं, सेव करते हैं, फिर आप उसमें स्पेस भी छू लें एक बार, कोई अक्षर नहीं डालना है, उसके बाद बंद करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव इट, ठीक है, तो आप करेंगे यस, तो वो एक छोटे से स्पेस को जो दिखता नहीं है उसको सेव करके बंद होता है, वो मॉडिफाइड डेट बदल जाती है।